एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूजन डॉट्स। मैं हूं जुल्फा और मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ कोविड-19 के बारे में। जो ये पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, और इसका जो सेकंड वेव है वो इंडिया में आ चुका है और ये इंडिया में बहुत बुरा हाल कर रहा है और हमारे आसाम में भी बहुत इसका इफेक्ट पड़ रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द शायद लॉकडाउन लगने वाला है। और गवर्नमेंट ने ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि बहुत ही जल्द थर्ड वेव भी आने वाला है। कब आएगा और कैसे आएगा पता नहीं, और शायद सेकेंड वेव से भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट ने अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए दिए हैं, ताकि हम लोग ये कोविड-19 की जो जंग है वो जीत सके। दूसरी कंट्रीज़ में भी इस तरह से गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो जनरल पब्लिक फॉलो कर रही है, और जिसकी वजह से आज वो कोविड-19 की इस जंग को जीत चुके हैं। अपने रोज़मर्रा के काम भी करते हैं और ये रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करते हैं। तो हम भी कर सकते हैं और हम भी जीत सकते हैं इस कोविड-19 की जंग को। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनमें से मैं कुछ आपके साथ जो 10 हैं, टॉप 10 जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो आप फॉलो कीजिए। पैनिक बिल्कुल मत होइए, अपने आप को शांत रखिए, अपना ख्याल भी रखिए, हंसते मुस्कुराते इन दिनों को मुश्किल है लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि अच्छे से हम लोग गुजार सके और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर सके। तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी ये टॉप 10 रूल्स एंड रेगुलेशन है जो अपने आप को भी सेफ रखेंगे आपको, और साथ ही आपकी फैमिली को भी सेफ रखिए। नंबर 1, मास्क पहनिए। कोई भी मास्क हो, चाहे वो आप घर पे बनाया हुआ हो, कपड़े का हो, सर्जिकल मास्क हो या फिर आप N95 हो, कोई भी मास्क हमेशा पहने रखिए बाहर जाते हुए। और अभी तो फ़िलहाल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि डबल मास्किंग ज़रूरी है। अगर हो सके तो सर्जिकल मास्क, साथ ही कोई भी कपड़े का मास्क भी आप पहन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने इस तरह के घर पे ही बहुत सारे मास्क बनाए थे, और जब नया पिछले साल ये कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था, मास्क पहनने की ज़रूरत आ गई थी। तब मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि कैसे मास्क को बनाया जाए। सिंपली तरीके से भी मैंने बहुत सारे मास्क बनाए थे, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज मैं ये मास्क आप घर पे भी कैसे बना सकते हैं इसका भी एक छोटा ट्यूटोरियल भी आपको दूंगी। नंबर 2, हाथ धोइए। जितनी बार हो सके अपने हाथ को धोइए। अगर साबुन से हो सके तो साबुन से धोइए, अगर अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ हैंड सैनिटाइज़र का भी यूज़ कीजिए। बिल्कुल भी इसमें कोई भी लापरवाही मत कीजिए। नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। नंबर 4, अवॉइड क्राउड बिल्कुल कहीं पे भी मत कीजिए। कहीं पे भी अगर कोई दिख भी जाए तो वहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना करें। नंबर 5, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, अगर ज़रूरी नहीं है तो बेवजह बाहर ना निकले। जितना हो सके घर पे रहने की कोशिश कीजिए। नंबर 6, अगर पॉसिबल है तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन तब ये जो पहले मैंने बताया है मास्क और सैनिटाइज़र और अवॉइड क्राउड, ये जितना हो सके उतना मेंटेन कीजिए। नंबर 7, अपना ख्याल रखिए। अपने मेंटल हेल्थ साथ ही फिजिकल हेल्थ दोनों का ही ख्याल रखिए। जितना हो सके न्यूट्रिशियस फूड खाइए, फलों को खाइए, ड्रिंक्स को लीजिए, और साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर जितनी भी चीज़ें हैं वैसे ही आप अपने डाइट में फॉलो कीजिए। और अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे तरह से रखने के लिए एक्सरसाइज कीजिए घर पे ही, चाहे तो योगा कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, या फिर म्यूज़िक लगा के अपने आप में ही आप एंजॉय कीजिए घर पे ही अपनी फैमिली के साथ। इससे आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन भी अच्छी रहती है। नंबर 8, डोंट इग्नोर योर ओन सिम्टम। अगर आपके अंदर में कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहा है और आपको शक है कि आपके अंदर भी कोरोना का वायरस हो सकता है, तो प्लीज़ इनको इग्नोर मत कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर की सलाह लीजिए। नंबर 9, वैक्सीन आर सेफ एंड इट्स लाइफ सेविंग। जितनी जल्दी हो सके आपके आसपास जहाँ पे भी वैक्सीन अवेलेबल है वहाँ से आप वैक्सीन लेने की कोशिश कीजिए। और जैसे कि इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर कर दिया है
ये फ़िलहाल जो वैक्सीनेशन है सिर्फ़ और सिर्फ एडल्ट्स के लिए बनी हुई है। सो प्लीज़ बिल्कुल कोशिश मत कीजिए कि बच्चों को आप दें। बहुत सारी जगहों में ऐसा किया जाता है कि कहीं से भी पैसे वैसे दे के किसी हेल्थ वर्कर को आप अपने बच्चों को सेफ़ रखने के लिए, आपका इंटेंशन तो वैसे बच्चों के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करना ही होता है, लेकिन उस तरह से बिल्कुल भी अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए नहीं है। फ्यूचर में बहुत ही जल्द बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल होंगे। तो फिलहाल ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। नंबर 10, वैक्सीनेशन आप अगर करा लेते हैं तो भी ये जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। ये आपकी सेफ्टी और साथ ही आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने एक घर पे बनाया है इस तरह का मास्क, वो कैसे मैंने बनाया है वो दिखाते हैं। टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट we need fabric, scissors, marker, thread, measuring tape and paper cutout for the shape. मास्क पेपर कटआउट के मेजरमेंट्स कुछ इस तरह से होंगे। यहाँ 4 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक 4.75 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक 4.25 इंचेस, यहाँ 2.5 इंचेस, यहाँ 3.25 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक 6.25 इंचेस एंड इस कॉर्नर से मिड पॉइंट तक 4.75 इंचेस। इस तरह से मैंने मास्क का पेपर कटआउट निकाल लिया है जो बोथ साइड के लिए काम में आएगा। नेक्स्ट हम इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे और मार्किंग कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसके अदर पार्ट के लिए इसी पेपर कटआउट को पलट कर इसे फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे और मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें बोथ साइड मिलेंगे, ए और बी। इसके बाद हम फैब्रिक को कट करके इस तरह से निकालेंगे सीम अलाउंस के साथ। नेक्स्ट साइड्स को ठीक से ट्रिम कर लेंगे। नेक्स्ट दूसरी लेयर के लिए हम इन्हीं पीसेस को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट करके कट करेंगे। मैंने यहाँ पे लाइनिंग का पीस लिया है, आप चाहे तो दूसरा मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से हमें चारों पीसेस मिल जाएंगे। अब मैं इन पीसेस को इस तरह से मिला के साइड में स्टिच करूंगी। स्टिच करने के बाद इस तरह से दोनों पीसेस को खोल के ठीक से मिला के दोनों को मैंने पिन से अटैच कर लिया है। पिन्स मैंने इसलिए यूज किए हैं ताकि फैब्रिक मूव ना हो। 7 इंचेस लॉन्ग यहाँ मैंने बेल्ट लिया है। बेल्ट के लिए कपड़ा या इलास्टिक आप दोनों यूज कर सकते हैं। इलास्टिक कपड़े के साइज से 1 इंच छोटा होना चाहिए। मेरे पास कपड़ा और इलास्टिक दोनों ही है, पर यहाँ मैं इलास्टिक यूज करूंगी। इस तरह से कपड़े के अंदर से मैंने बेल्ट को पिन से अटैच कर लिया है और एक गैप छोड़ के मैंने चारों ओर से स्टिच कर लिया है। स्टिच हो जाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को ज़रा ट्रिम कर ले। नेक्स्ट इस तरह से इनसाइड को आउटसाइड की तरफ मैंने पलट के निकाल लिया है और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दिया है। टॉप स्टिच लगाने के बाद ये रेडी हो गया है। तो ये है मेरे मास्क का फाइनल लुक। ये मास्क भी मैंने इसी तरह से बनाए हैं। लास्ट ईयर कोरोना की शुरुआत में ही ये सारे मास्क मैंने विदाउट मशीन हाथों से बनाए थे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टेलीविज़न में आप जितने भी चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन यूट्यूब में आप जितना भी चैनल चाहें उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।